छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे पहाड़ी शैली में दूसरा जो प्रमुख केंद्र है वसवाली शैली, उस वसवाली शैली के प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। अपन ने पढ़ा इससे पहले चित्रित विषय में पढ़ा धार्मिक ग्रंथों के चित्र या धार्मिक चित्र व व्यक्ति चित्रों को पढ़ा था। उसके बाद है वसवाली शैली की प्रमुख विशेषताएं। वसवाली शैली की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आती है रूप निर्माण, अर्थात आकृतियों का निर्माण किस प्रकार किया गया था, आकृतियों को कैसा बनाया गया था। अपनी वसवाली शैली जो पहाड़ी शैली का दूसरा प्रमुख केंद्र है, इस वसवाली शैली की जो स्त्री पुरुष आकृतियां बनाई गई हैं वो अन्य शैलियों से भिन्न बनाई गई हैं, क्योंकि वसवाली शैली की जो स्त्री पुरुष आकृतियां हैं उनके ललाट को पीछे की ओर धंसा हुआ बनाया गया, जो अन्य किसी शैली में इस प्रकार का नहीं बनाया गया है, जिसको अपन पढ़ रहे हैं अभी। वसवाली चित्रकार ने पुरुष व स्त्री की मुखाकृति निर्माण में अपनी विशेष पहचान बनाई है। चेहरे के चित्रण में ढालदार माथा, मैंने बताया कि इनका जो ललाट है पीछे की ओर धंसा हुआ बनाया गया था, ऐसा अन्य किसी शैली में नहीं बनाया गया। तथा ऊंची नाक को एक ही अटूट रेखा द्वारा, बिना टूटी हुई रेखा के द्वारा, एक साथ चलती हुई रेखा के द्वारा प्रभावपूर्ण बनाया गया है। आंखों की बनावट में इस शैली के चित्रकार ने कला का श्रेष्ठ परिचय दिया है। नेत्र चित्रण बहुत आकर्षक है। वसवाली शैली की आकृतियों में मुद्राओं को भी अधिक महत्वपूर्ण रुचिकर बनाया गया है। मुद्राएं होती हैं, एक्शन कहते हैं जिसको, तरीके कहते हैं उसको। जिस प्रकार की मुद्राएं वसवाली शैली में बनाई गई हैं वैसे अजंता के पश्चात वसवाली में ही उपलब्ध होती हैं, अन्यथा नहीं होती। वसवाली में न केवल मुख एवं मुद्रा का रुचि का चित्रण हुआ है, बल्कि नाक, कान, मुँह, कपोल, ललाट एवं संपूर्ण शारीरिक गठन का कुशल अंकन किया गया है। दूसरी विशेषता आती है इसमें वस्त्र चित्रण, कि वसवाली शैली में जो आकृतियां बनाई गई उन आकृतियों के वस्त्र किस प्रकार के बनाए गए। वस्त्रों में वैसे राजस्थानी शैली या राजस्थानी वेशभूषा ही है, लेकिन कहीं कहीं कोई शैली में मुगल या प्रभाव को लेकर चित्रित किया गया है। जैसे पात्रों के परिधान में अन्य पहाड़ी शैलियों की भांति पारदर्शी वस्त्रों के अंदर से अंगों की कोमलता दिखाने की अभिव्यक्ति यहाँ के कलाकार की रही है। निष्कर्षतः वसवाली के चित्रकार पात्रों का बड़े ही सौम्य व श्रृंगारिक स्वरूप का चित्रण कर सरलता का भाव चित्रण में लाने का में सक्षम रहा है। कौन कलाकार सक्षम रहा है, मतलब यहाँ का जो वस्त्र बनाए गए हैं वो एक अच्छी तरह से जैसे राजस्थानी पोशाक की तरह बनाए गए हैं। हाशिए, मैंने बताया हाशिए वो होते हैं चित्र को छोड़कर चारों तरफ जो बाउंड्री होती है और वो बाउंड्री में जो आलेखन किया जाता है उन्हें हाशिए कहते हैं। वसवाली चित्रों में चित्र के चारों तरफ पतला पट्टीनुमा हाशिया बनाने की प्रथा रही है। ये हाशिए सपाट रंग से बनाए जाते थे। इन हाशियों में गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया जाता था, कभी गहरे पीले रंग का भी प्रयोग किया गया था। लाल रंग के हाशिए में सफ़ेद रंग से टाकरी लिपि में लेखन कार्य भी किया गया है। इन हाशियों को मुगल चित्रकला से भिन्न माना जा सकता है। मुगल चित्रकला में हाशिए अपेक्षाकृत अधिक चौड़े तथा अलंकरण युक्त यानी फूल पत्तियों से सुसज्जित बनाए जाते थे। वर्ण विन्यास, अगली विशेषता आती है वर्ण विन्यास। वसवाली शैली में अपन ने जब डिटेल पढ़ा था उसमें पहले ही बता दिया था, वसवाली शैली के कलाकार ने शुद्ध वर्णों का या प्राइमरी वर्णों का विरोधाभासी तरीके से प्रयोग किया गया है, और शुद्ध वर्ण या मूल वर्ण जो होते हैं उनमें आता है लाल, नीला, पीला, प्रमुख वर्णों का प्रयोग किया है। वसवाली चित्रशैली में अपने चमकदार रंगों के द्वारा पहचानी जाती है। रंगों में अद्भुत सौंदर्यात्मक छटा व्याप्त है। वसवाली शैली में प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया। प्राथमिक रंग वही होते हैं जिनको शुद्ध वर्ण कहा जाता है या मूल वर्ण कहा जाता है। अपने यहाँ दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक प्राइमरी वर्ण और एक सेकेंडरी वर्ण। प्राइमरी वर्णों को मूल वर्ण कहा जाता है या शुद्ध वर्ण कहा जाता है। प्राइमरी वर्ण वे वर्ण होते हैं जो अन्य किसी वर्ण को मिलाने से प्राप्त नहीं किए जा सकते हों, ऐसे वर्णों को प्राइमरी वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्णों में आने वाले वर्ण होते हैं लाल, नीला, पीला। और सेकेंडरी वर्ण वे वर्ण होते हैं जो दो मूल वर्णों को मिलाने के बाद तीसरा वर्ण प्राप्त होता है, उसे सेकेंडरी वर्ण कहते हैं। जैसे नीला प्लस पीला बराबर होता है हरा, और लाल प्लस नीला बराबर बैंगनी, और लाल प्लस पीला बराबर नारंगी। इस तरह के सेकेंडरी वर्ण होते हैं। तो यहाँ वसवाली शैली में कौन से वर्णों का प्रयोग किया है? प्राइमरी वर्णों का या शुद्ध रंगों का प्रयोग किया है, जिनमें लाल, पीला, नीला रंग विशेषता रही है इसकी। MS रंधावा ने रंगों के बारे में लिखा है। कौन से रंगों के बारे में? वसवाली शैली के चित्रों के रंगों के बारे में, कि वसवाली शैली के चित्रों में पीले, लाल तथा नीले रंग का प्राथमिक व विरोधी प्रयोग आनंददायक और सुंदर है। चित्र में रंग इतनी कुशलता एवं सतर्कता से लगाए गए हैं कि वह मीने के समान चमकदार दिखाई देते
हैं। मैंने आपको बताया वसवाली शैली में कौन से रंगों का प्रयोग किया है, प्राइमरी या शुद्ध वर्णों का, मूल वर्णों का प्रयोग किया है। और मूल वर्णों में आने वाले वर्ण कौन से होते हैं, लाल, नीला, पीला होता है। प्रकृति चित्र या प्रकृति एवं पशु चित्रण, प्रकृति व पशु चित्रण में भी ये कांगड़ा शैली से अलग बनाए गए हैं। कैसे कि यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ पर जल का अभाव या पानी का अभाव होने के कारण छोटे, गहरे, घने आकार वाले वृक्षों का अंकन किया गया, वृक्षों का अंकन किया गया है। तथा साथ में यहाँ जो पशु पक्षी हैं, उन पशु पक्षियों में भी क्या है कि पानी के अभाव के कारण वृंदावन नस्ल जैसी गायों का अंकन किया गया, जिन गायों के लंबे कान और पिच के पेट वाली आकृतियों को बनाया गया है। ठीक है भाई, ये कांगड़ा से थोड़ा भिन्न है। तो अपन इसको पढ़ते हैं प्रकृति व पशु चित्रण को। वसवाली शैली में प्रकृति को बड़े मनोरम रूप में चित्रित किया गया है। वसवाली में पानी के अभाव के कारण गहरे, घने और छोटे आकार वाले वृक्षों का अंकन किया गया। अब गहरे, घने और छोटे आकार वाले, जैसे आम का वृक्ष होता है, अखरोट का वृक्ष होता है, मोरपंखी का होता है, ये गहरे भी होते हैं, घने भी होते हैं, लेकिन आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। जैसे आँख का पेड़ होता है, जिनमें अधिकांश अखरोट, मोरपंखी, मजनू, आम के वृक्ष बनाए गए, जो चित्र भूमि पर काफ़ी ऊपर तक आच्छादित दिखाई देते हैं। पशु चित्र में वसवाली शैली में पतले, दुबले, कमजोर, पिच के पेट वाले, लंबे कान, सींग मुड़े हुए वाले आकृतियों को बनाया गया। मैंने आपको बताया यहाँ पानी का अभाव था, जबकि कांगड़ा में पानी का अभाव नहीं था। और कांगड़ा में पानी का अभाव नहीं होने के कारण वहाँ जो पशु आकृति बनाई गई वो हरियाणा जैसी नस्ल वाली बनाई गई, और यहाँ पर वृंदावन जैसी नस्ल की बनाई गई। ये वृंदावन जैसी नस्ल वाली गायों का अंकन किया गया, जिनके लंबे कान, पिच का पेट वाले आकृति बनाई गई थी। ठीक है भाई, ये वसवाली चित्रण की प्रमुख विशेषताओं में भवन चित्रण, मतलब वसवाली शैली के जो चित्र हैं, उन चित्रों में भवनों का चित्रण भी जो किया गया है वो भी एक अपनी प्रमुख विशेषता रखता है। वसवाली के चित्रों में भवन चित्रण परंपरा भी विशेष महत्व रखती है। भवनों को मुगलिया प्रभाव के साथ चित्रित किया गया है। मतलब मुगलिया प्रभाव, मुगल शैली का जो प्रभाव है, मुगलिया प्रभाव में क्या होता है कि जो भवन बनाए जाते हैं उनके दरवाजे मेहराबदार, या उनके दरवाजों पर फूल पत्तियों का अलंकरण किया गया है, या उनमें ताख, अलमारियाँ या रोशनदान, इस तरह की चीज़ों को बनाया जाता है। और उन रोशनदान और ताक जो हैं, उन ताकों में क्या कर दिए, पिंजरे रख दिए जैसे, और पिंजरों में क्या रख दिया, जैसे पक्षियों का अंकन किया गया है। इस तरह के ये मुगलिया प्रभाव है, और इस मुगलिया प्रभाव को लेकर वसवाली शैली में भवनों का चित्रांकन किया गया है। जैसे भवन कक्षों की दीवारों में सुंदर ताकों, ताक कहते हैं अलमारी वगैरह को, उनको ताक बनाई गई हैं। अथवा आलों को सामने होते हैं मकान में, जैसे कमरे के अंदर होते हैं आले, जिनमें आर पार रोशनी नहीं आती, उनको कहते हैं आले। आलों का चित्रण किया गया है। इन ताकों में पाम मतलब गुलदस्ता वगैरह इस तरह का बनाया गया है। इत्रदान, पुष्प पात्र तथा फूलों से भरी तस्त्रियाँ रखी गई हैं। भवन चित्रण में सुंदर कपाटों का आकर्षण आलेखनों द्वारा सुसज्जित किया गया है। ये सब मुगलिया प्रभाव है। जालीदार खिड़कियाँ, नक्काशीदार स्तंभ चित्र में आकर्षण का केंद्र बनकर उभर आते हैं। ये सब मुगलिया प्रभाव रहा है, और ये वसवाली शैली के भवन चित्रण की विशेषता रही है। अधिकांश भवन चित्रण के साथ पिंजरे में बंद सारिका तथा अन्य पक्षियों को बनाने की अद्भुत परंपरा वसवाली शैली में देखी जाती है। अब ये सभी विशेषताओं के आधार पर उपरोक्त संदर्भ में देखा जाए तो वसवाली शैली अपने युग की प्रभावशाली एवं अत्यंत लोकप्रिय शैली रही है, जिसका प्रचार पंजाब, प्रश्न आ सकता है कि वसवाली शैली का प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ हुआ, पंजाब प्रदेश, गढ़वाल, तिब्बत और नेपाल तक रहा। इसकी सुलिपि, रंग विधान आदि सभी में अद्भुत आकर्षण है। इस प्रकार वसवाली शैली को अपन पूर्ण करते हैं, और पूर्ण करने के बाद वसवाली शैली के प्रमुख चित्र पढ़ते हैं। और प्रमुख चित्रों में दो चित्रों का नाम आता है, एक तो है साधु और कृष्ण का, और एक है नायक और नायिका का। तो साधु और कृष्ण का प्रथम चित्र, उस प्रथम चित्र में देखते हैं, यह चित्र वसवाली शैली में निर्मित 16वीं शताब्दी के अंत का अथवा 17वीं शताब्दी के प्रारंभ का है। चित्र में भगवान कृष्ण तथा एक साधु बनाया गया है। श्री कृष्ण को नीले रंग में बनाया गया है। नीला रंग भगवान विष्णु का माना जाता है। कृष्ण पीले रंग की धोती पहन रखी है कृष्ण ने, तथा कंधे पर लंबा गमछा धारण कर रखा है। सिर के बाल जूड़े के रूप में बंधे हुए हैं, जो ऊपर मध्य में लगे हुए हैं, मध्य में खड़े हुए हैं। कानों में बड़े कुंडल मोतियों के साथ पहनाए गए हैं। गले में 2 लड़ वाली माला। विशेष रुचिकर बात यह है कि यहाँ पर कृष्ण को पाँव में सैंडल बनाया गया है, जो अन्य कहीं ऐसी कोई शैली में नहीं बनाया गया। यहाँ कृष्ण के पाँव में क्या बनाया है, सैंडल बनाया गया है।
कृष्ण के सामने हाथ जोड़े एक साधु खड़ा है जो श्रद्धा भाव से कृष्ण को हाथ जोड़े हुए है। उसने भी कृष्ण के समान धोती पहन रखी है तथा गमछा एक कंधे पर डाला हुआ है। धोती का रंग कृष्ण से भिन्न लाल रंग का है। बालों पर जूड़ा कृष्ण के समान ही सिर के मध्य में बना है। इस साधु के कानों में कुंडल तथा गले में मोतियों व तुलसी और रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए है। साधु अपने शरीर पर संभवतः भभूत लगाए हुए हैं तथा साधु और कृष्ण के पार्श्व स्थान पर केले व अन्य वृक्ष बनाए गए हैं। चित्र का हाशिया थोड़ा मोटा है तथा लाल रंग से बनाया गया है। यह चित्र का हाशिया क्या है? थोड़ा मोटा है और लाल रंग से बनाया गया है। कहीं लाल रंग की जगह कई बार क्या होता है, गहरे पीले रंग का भी प्रयोग किया गया है, जिस पर टाकरी लिपि में लेखन कार्य किया गया है। यह चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहित है। इस तरह का यह एक चित्र हुआ और चित्र का शीर्षक क्या है? साधु व कृष्ण। दूसरा चित्र आता है फिर नायक नायिका का चित्र। यह चित्र 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाया गया चित्र है जो वसवली शैली का प्रसिद्ध चित्र है। चित्र में नायिका अपने नायक से मिलने गहरी अंधेरी रात में आई है। नायिका के पीछे महल का निर्माण है वह नायक के पीछे पेड़ों का निर्माण किया गया है। नायक समय पर नहीं पहुंचने के कारण सफाई देता प्रतीत हो रहा है, मतलब उसके हाव भाव एक्सप्रेशंस इस तरह के बता रहे हैं कि वजह से सफाई दे रहा है कि मैं इस कारण से नहीं आ पाया। नायिका के मुख पर नाराजगी के भाव हैं क्योंकि वो नहीं आया, इसलिए नायिका के मुख पर कौन से भाव दिखाए गए? नाराजगी के भाव हैं, जो अपने हाथ को झटक कर जाहिर कर रही है। मतलब नाराजगी से अपने हाथ को जोर से झपट कर या झटक कर ऐसे कह रही है कि जैसे अपन कहते हैं ना लग तेरे माथे लाए, इस तरह कहते हैं, ऐसे उसने उलाहना दे रही है, वो जाहिर कर रही है। इस चित्र में पूर्व की भांति उभरे ललाट ऊंची नासिका बनाई गई है, किंतु शरीर की सुडौलता में छरेरापन बाद की शैली का प्रभाव है। नायिका को घेरदार घाघरा चोली पारदर्शी ओढ़नी पहने हुए चित्रित किया है। नायिका का शरीर प्रतीक्षा में दीपक की तरह जलते हुए चटक रंग से अंकित किया गया है। मतलब इस तरह का बनाया गया है कि जैसे इसे बहुत दुख हो रहा है और दुख के कारण वो दीपक की तरह चटक रंग के द्वारा उसे अंकित किया गया है व्यक्त करने के लिए। तथा पुरुष आकार को मुगलिया प्रभाव लिए हुए पहनावे में घेरदार जामा मैंने आपको बताया कि शरीर में ऊपर धारण किया जाता है और जो कमर से नीचे नीचे घेरदार होता है और घुटनों तक होता है वह जामा कहलाता है। कमर में कमरबंद बांध रखा है जिसको अपन पटका कहते हैं, वो बांध रखा है। पैरों में पजामा पहने हुए चित्रित किया गया है। कलात्मक दृष्टि से यह चित्र श्रेष्ठ है। इस प्रकार वसवली शैली के दो प्रसिद्ध चित्र होते हैं। तो आपने अपनी पहाड़ी शैली पढ़ी और पहाड़ी शैली में आपने दो मुख्य केंद्र पढ़े और उन दो मुख्य केंद्रों में कौन कौन से? कांगड़ा और वसवली को पढ़ा। कांगड़ा शैली में आपको पढ़ाया गया जिसमें बताया कि राजा संसार चंद्र कांगड़ा शैली के संस्थापक राजा रहे और जिसके शासनकाल में ही वो कांगड़ा शैली कहाँ हुई? चरमोत्कर्ष पर पहुंची। और चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के बाद राजा संसार चंद्र एक सामंती स्वभाव का व्यक्ति होने के कारण वह नादौन के किलों में अपने प्रेयसी के साथ रहा करता था और उसने जब वहाँ रहा तो उस समय अपने कृष्ण लीला के प्रेम संबंधित चित्रों को अधिक चित्रित करवाया था। कांगड़ा शैली के बाद दूसरा प्रमुख केंद्र आता है वसवली शैली और वसवली शैली जो केंद्र है वो जम्मू के जसरोटा जिले में से 7 आश्चर्य की वस्तुओं में से एक थी, लेकिन अब वर्तमान में क्या हो गया? वो चमगादड़ों का निवास स्थान बन गई। किसी ऋषि के श्राप के कारण वो क्या हो गई थी? उजड़ हो गई और गगनचुंबी अट्टालिकाओं को लिए हुए भवनों को लेकर वह अब मौन साधे अपनी पुरानी गाथाओं को गा रही है, इस तरह का बता रही है, अभिव्यक्त कर रही है। आज वहाँ जो वसवली शैली है वो वसवली शैली में कृपाल पाल नाम का जो राजा हुआ था वो राजा के समय भानुदत्त की कृति रसमंजरी के चित्र अधिक बनाए गए थे, क्योंकि राजा कृपाल पाल को कौन सा ग्रंथ प्रिय था? रसमंजरी प्रिय था, इसलिए उसके समय में अधिक चित्र बनाए गए इस तरह के। इस प्रकार अपन पहाड़ी शैली के दोनों केंद्रों को करते हैं और दोनों केंद्र करने के बाद अपन ये पढ़ते हैं कि अन्य केंद्र कौन कौन से हैं। तो अन्य केंद्रों में कुल्लू है, मंडी है, चंबा है, गढ़वाल है, जम्मू है, व कश्मीर आदि इसके प्रमुख अन्य केंद्र रहे थे। पहाड़ी शैली के प्रमुख कलाकारों में गिना जाए तो पहाड़ी शैली के दोनों ही शैली जो दोनों केंद्र हैं उन दोनों केंद्रों में यही कलाकार आते हैं, जैसे फत्तू है, परखू है, नैनसुख है, खुशाला है, मानकू आदि प्रमुख कलाकार आते हैं। इस प्रकार पहाड़ी शैली की दोनों उपशैलियों को पूर्ण करते हैं और पूर्ण करने के बाद अब अपन जो शेष भाग रहता है उस शेष भाग में अपन पढ़ेंगे पहाड़ी शैली के प्रमुख चित्रित विषय और विशेषता पढ़ेंगे जो कल करेंगे। ठीक है, आज इतना ही।